जमानत, पेरोल, फरलो और कस्टडी पेरोल क्या है। नमस्कार, मैं एडवोकेट मुकेश बगड़िया स्वागत करता हूं आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही आप बेल आइकन भी अवश्य दबा लें ताकि आपको मिलती रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। देखिए, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जमानत क्या होता है, पेरोल क्या होता है, कस्टडी पेरोल क्या होता है और फरलो क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जमानत क्या होती है। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति है जिसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज की गैर जमानती अपराधों में हुई है तो ऐसी दशा में उसे कोर्ट के समक्ष पुलिस पकड़ कर लेकर जाती है। कोर्ट में जैसे ही उसे पेश किया जाता है या तो कोर्ट उसे पीसी दे देता है यानी पुलिस कस्टडी दे देता है या फिर जेसी दे देता है। जब कोर्ट पुलिस कस्टडी नहीं देता है यानी जेसी देता है तो ऐसी दशा में उसका जमानत आवेदन पत्र वकील लगाता है। और जैसे ही कोर्ट में वकील जमानत आवेदन पत्र लगाता है यानी बेल एप्लीकेशन लगाता है तो ऐसी दशा में कोर्ट उस बेल एप्लीकेशन पर विचार करता है और अगर कोर्ट उचित समझता है कि उस मामले में उस अभियुक्त को जमानत पर छोड़ देना चाहिए यानी उसकी बेल को ग्रांट कर देना चाहिए तो ऐसी दशा में मामले के विचाराधीन रहने के दौरान ही उसे जमानत पर छोड़ दिया जाता है। और ऐसी जमानत रेगुलर बेल कहलाती है। देखिए, बेल के संबंध में आप ये भी जान लें कि बेल भी दो तरह की होती है। एक होती है एंटिसिपेटरी बेल जो कि जिला न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा ग्रांट की जाती है। और दूसरी होती है रेगुलर बेल जो कि अधीनस्थ न्यायालय भी होते हैं, उनके जो भी जिस कोर्ट में मामला विचाराधीन होता है उसके द्वारा ग्रांट की जाती है। तो जैसे ही रेगुलर बेल मिल जाती है या फिर एंटिसिपेटरी बेल मिल जाती है, ये सारी जमानत कहलाती है। यानी मामला विचाराधीन है और विचाराधीन रहने के दौरान ही जो भी उस मामले में अभियुक्त है वो जेल से बाहर रहता है, ये वो ऐसी दशा में वो जमानत कहलाती है और जमानत पर वह बाहर रहता है। अब बात करते हैं पेरोल क्या होती है। देखिए, किसी अभियुक्त के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हुई, पुलिस पकड़ कर लेकर आती है कोर्ट में, कोर्ट उसे सजा सुना देता है मामले में पूरी जुडिशियल प्रोसीडिंग को अपनाने के बाद। जैसे ही उसे सजा सुना दी, भविष्य में उसके घर पर अचानक से कोई काम हो जाता है या किसी भी कारणवश, जैसे उसके पिता की मृत्यु हो गई, माता की मृत्यु हो गई, पत्नी की मृत्यु हो गई या बच्चे की डिलीवरी होने वाली हो उसके, तो ऐसी दशा में उसे पेरोल पर छोड़ा जाता है। पेरोल की अवधि कुछ निश्चित होती है। जैसे ही वह निश्चित अवधि पूरी हो जाती है, उस अवधि के पूरा होने के बाद उस आरोपी को वापस से जेल में आना होता है। देखिए, पेरोल के लिए जो आवेदन किया जाता है वो जो जेल सुप्रीडेंट होता है उनके समक्ष आवेदन किया जाता है। जेल सुप्रीडेंट जो भी होम मिनिस्ट्री होता है उस डिपार्टमेंट को, गृह मंत्रालय को इस बारे में सूचित करता है, वहां से उसे पेरोल की अनुमति मिल जाती है। यदि यहां से अनुमति नहीं मिलती तो ऐसी दशा में जो हाईकोर्ट होते हैं उनमें भी ये प्रार्थना पत्र लगाया जाता है, जो वकील के माध्यम से लगाया जाता है। देखिए, पेरोल तभी मिलती है जब कोई ऐसा ग्राउंड हो जो पेरोल के लिए निर्धारित किया गया हो, यानी कि पिता की मृत्यु हो गई, माता की मृत्यु हो गई, पत्नी की मृत्यु हो गई, या फिर सिस्टर की शादी है, भाई की शादी है, बेटे की शादी है, या फिर डिलीवरी होने वाली है वाइफ के, तो ऐसी दशा में ही पेरोल ग्रांट की जाती है। अब हम बात करते हैं कस्टडी पेरोल क्या होता है। देखिए, जो अपने पेरोल की बात की, उस पेरोल में जेल सुप्रीडेंट वगैरह जो भी उनका जेल का स्टाफ होता है कोई भी साथ नहीं जाता है। जो भी आरोपी होता है उसे पेरोल की जैसे ही अनुमति मिल जाती है वो खुद स्वतः ही चला जाता है घर पे और वापस होता ही आ जाता है। लेकिन जो कस्टडी पेरोल में क्या होता है कि पुलिस का जाब्ता, जो भी जेल प्रशासन है वो अपनी ओर से एक जाब्ता साथ भेजता है और जाब्ता ही वापस उसे लेकर आता है। कुछ निश्चित घंटों के लिए दी जाती है, यानी कि जो भी कस्टडी पेरोल होती है वो 6 घंटे से ज्यादा के लिए नहीं हो सकती। और इसके लिए भी कुछ ग्राउंड निर्धारित किए गए हैं। जैसे किसी के माता की मृत्यु, पिता की मृत्यु हो गई या फिर पत्नी की हो गई, तो ऐसे कुछ अर्जेंट ग्राउंड है, शादी वगैरह हो गई, कुछ मतलब खास जो रिलेटिव्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनकी शादी वगैरह, उनके लिए भी ये कस्टडी पेरोल दी जाती है। पुलिस का जाब्ता साथ जाता है, जेल से जो भी होते हैं वो साथ जाते हैं और साथ ही उसे वापस लेकर आ जाते हैं। और इसकी अवधि ध्यान रखने योग्य बात यह है कि 6 घंटे से ज्यादा यानी 6 आवर्स से ज्यादा नहीं हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में हमने जान लिया कि जमानत क्या होती है, पेरोल क्या होती है और कस्टडी पेरोल क्या होती है। अब हम जानते हैं फरलो क्या होता है। देखिए, जैसे ही किसी मामले में किसी अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाता है, कोर्ट में कार्यवाही चलती है और उसे सजा सुना दी। अब सजा कितनी सुनाई? 5 साल से अधिक सजा सुनाई है। तो ऐसी दशा में जैसे ही वह आरोपी 2.5 वर्ष की अवधि पूरी कर लेता है तो ऐसी दशा में उसे क्या होता है कि फरलों पर छूटने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यानी कि जैसे किसी अभियुक्त को 10 साल की सजा सुनाई, जो आरोपी है उसको, तो ऐसी दशा में जैसे ही वो 5 साल अपने पूरे कर लेता है उसको ये अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वो फरलों पर छूटने का राइट हो गया है उसको।
जैसे ही वो आवेदन करेगा फरलो के लिए तो उसे फरलो पे छोड़ना पड़ेगा। ये उसका राइट है, पेरोल उसका राइट नहीं है। पेरोल के लिए मना किया जाता है, इनकार किया जा सकता है, कुछ ग्राउंड्स है उनके कारण, लेकिन फरलो पे उसे छोड़ दिया जाता है। फरलो की अवधि भी जैसे साल में निश्चित है, 4 हफ्ते से लेकर 12 हफ्ते के लगभग है। लेकिन फरलो के संबंध में एक बात आप याद रखें कि यदि 5 साल से कम की सजा सुनाई गई है, 5 साल से कम की सजा के लिए दंडित किया गया है, तो ऐसी दशा में फरलो आपको नहीं मिलती है। फरलो राइट है आपका, लेकिन ये राइट कम नहीं रहता जब 5 साल से कम की सजा सुनाई गई है। पेरोल राइट नहीं है, फरलो राइट है। जमानत कब होती है? जमानत होती है जब मामला विचाराधीन हो। पेरोल कब मिलती है? जब मामले में दोषी ठहरा दिया गया हो। फरलो कब मिलती है? जब मामले में दोषी तो ठहराया गया है, लेकिन आपको 5 साल से अधिक की अवधि के लिए सजा सुनाई गई है। और ऐसी दशा में यदि आपने आधी अवधि पूरी कर ली हो तो आपको फरलो पे छोड़ने का या आपको फरलो प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। कस्टडी पेरोल क्या होती है कि कुछ निश्चित अवधि के लिए, जब आपकी पेरोल के लिए आपने आवेदन किया, आपका आवेदन डिसमिस कर दिया गया, खारिज कर दिया गया, तो उसके बाद जेल सुपरिटेंडेंट अपने स्तर पर लेकर जाता है कुछ निश्चित अवधि जो 6 घंटे तक की हो सकती है, पर आपको लेकर जाता है और वापस से जो जेल सुपरिटेंडेंट होते हैं, उनका जो भी स्टाफ वगैरह वो भेजते हैं, वो वापस से आपको लेकर आ जाते हैं। तो बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या है आप समझ गए होंगे। बेसिकली मैं जमानत के बारे में कुछ लॉज भी बता देता हूं आपको। देखिए, जब भी किसी अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाता है और उसे गैर जमानती यानी नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए गिरफ्तार किया गया है, तो ऐसी दशा में लोअर कोर्ट में 437 437 की एप्लीकेशन, जो कि सीआरपीसी यानी जाब्ता फौजदारी की एप्लीकेशन है, वो लगाई जाती है। यदि वहां से जमानत आवेदन पत्र खारिज कर दिया जाता है, बेल एप्लीकेशन डिसमिस कर दी जाती है, तो ऐसी दशा में जो भी जिला न्यायालय है, जिला न्यायालय के समक्ष 439 यानी 439 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगाई जाती है। वहां से खारिज हो गई तो फिर हाईकोर्ट में आपके पास उपचार बचता है 439 का। यानी आप अगर अधीनस्थ न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको 437 यानी 437 की एप्लीकेशन लगानी है सीआरपीसी की, जाब्ता फौजदारी की। यदि आप जिला न्यायालय या फिर हाईकोर्ट में बेल एप्लीकेशन के लिए आवेदन कर रहे हैं तो ऐसी दशा में आपको 439 जो सीआरपीसी की है, जाब्ता फौजदारी की, उसका आवेदन करना होता है। जो एंटीसिपेटरी बेल है उसके जो भी प्रोविजंस है वो 438 जो सीआरपीसी का है उसमें प्रोविजन किए गए हैं। एंटीसिपेटरी बेल केवल व केवल हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय ही ग्रांट कर सकते हैं। अधीनस्थ न्यायालय को एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट किए जाने के कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको ये समझाने में सफल रहा होगा कि जमानत क्या होती है, पेरोल क्या होता है, कस्टडी पेरोल क्या होता है और फरलो क्या होती है। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि जमानत किसी भी मामले के विचाराधीन रहने के दौरान दी जाती है, जबकि पेरोल, कस्टडी पेरोल और फरलो ये किसी भी अभियुक्त को सजा सुनाए जाने के बाद दी जाती है। यानी कोई भी अगर अभियुक्त है, उसे कोर्ट में मामला उसका चला है, जुडिशियल प्रोसीडिंग जो भी है सारी अपनाई गई है, उसके बाद उसे कन्विक्ट पाया गया और सजा सुना दी गई है और जेल में भेज दिया गया है, तो ऐसी दशा में उसे पेरोल पर, कस्टडी पेरोल पर और फरलो पर छोड़ा जाता है। फरलो के संबंध में मैंने बताया कि फरलो का आपको अधिकार तब प्राप्त हो जाता है जब आप जो भी आपको सजा सुनाई गई है, यानी जो भी आरोपी है उसको सजा सुनाई गई है, वो आधी से ज्यादा सजा पूरी कर लेता है और 5 साल से अधिक की उसे सजा सुनाई गई है, तो आपको फरलो के लिए एज ए राइट प्राप्त हो जाता है, यानी आपका अधिकार हो जाता है। पेरोल के लिए आप अधिकार के तौर पर दावा नहीं कर सकते, लेकिन फरलो के लिए आप अधिकार के तौर पर कह सकते हैं। फरलो भी साल में यानी 12 महीने में लगभग 4 से लेकर 12 सप्ताह तक के लिए यानी 12 हफ्ते के लिए आपको ग्रांट की जाती है।